लोकसभा ने किया अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित। लोकसभा ने 28 मार्च 2022 को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है। विधेयक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में और क्वोट डारलोंग और क्वोट समुदाय को और क्वोट कुकी और क्वोट की उप जनजाति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम बने फेडेक्स के नए सीईओ। फेडेक्स ने 29 मार्च 2022 को राज सुब्रमण्यम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। वह फेडेक्स के अध्यक्ष और सीईओ फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ का स्थान लेंगे। सुब्रमण्यम वर्तमान में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वह फेडेक्स बोर्ड में एक निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिसमें वे 2020 से शामिल हैं। उन्होंने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। नाबेट इंडिया और एईसीओएम ने विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के लिए की साझेदारी। नाबेट इंडिया और एईसीओएम ने दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए 29 मार्च 2022 को कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। दिव्यांग लोगों के लिए अनुशासन पर 2 महीने के कौशल विकास पाठ्यक्रम के साथ अभियान की शुरुआत हुई। इसने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में भाग लिया, जहां इसके एक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सामने उजागर किया गया। प्रणय पाटिल ने यूरोप में अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स का किया विमोचन। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 29 मार्च 2022 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक प्रणय पाटिल ने अपनी पहली पुस्तक और क्वोट बरगंडी विंटर्स इन यूरोप और क्वोट लॉन्च की है। और क्वोट बरगंडी विंटर्स इन यूरोप और क्वोट अमेरिकी रॉकस्टार जे स्टार्नर की कहानी बताती है कि कैसे वह अपनी पार्टी की जीवनशैली के नतीजों से निपटते हैं। उपन्यास इंग्लैंड स्थित एक पब्लिशिंग हाउस क्रिस्टल पीक द्वारा जारी किया गया है। असम मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए किया ऐतिहासिक समझौता। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 29 मार्च 2022 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की शुरुआत 1972 में हुई थी, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। एसएसआई शाह ने की भारत में नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति। एसएसआई शाह ने 29 मार्च 2022 को अपने भारतीय कारोबार के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्स्टन स्पीगलबर्ग की नियुक्ति की घोषणा की है। नए प्रबंध निदेशक कार्स्टन स्पीगलबर्ग तत्काल प्रभाव से भूमिका संभालेंगे। एसएसआई मॉड्यूलर वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस दुनिया की अग्रणी कंपनी है। कार्स्टन स्पीगलबर्ग मार्च 2000 में एसएसआई शाह सिंगापुर में शामिल हुए थे। विंग्स इंडिया 2022 में स्टार एयर बनी सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन आरसीएस। संजय घोड़ावत समूह की विमानन शाखा स्टार एयर ने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन आरसीएस का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। 2019 में लॉन्च किए गए स्टार एयर ने सस्ती दरों पर ऐसे मार्गों पर, जहां कोई उड़ान नहीं थी, यात्रियों को जोड़ने के लिए भारतीय आसमान में उड़ान भरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जयशंकर ने कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में लिया भाग। भारतीय विदेश मंत्री EMS जयशंकर ने 29 मार्च 2022 को कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। भारत में 22 प्रभावशाली लोगों को किया गया
एले हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय लग्जरी ब्यूटी रिटेल सेगमेंट में अग्रणी पाकोस ने 29 मार्च 2022 को पाकोस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2022 के 22 विजेताओं की घोषणा की है। विशेष पुरस्कार विजेताओं में यामी गौतम ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर और अलाया फर्नीचर वाला चेन जेड ब्यूटी आइकन ऑफ द ईयर थे। विजेताओं को एले हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा और उन्हें पाकोस के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। शाहपुरजी पल्लौंजी रियल एस्टेट ने मुंबई में किया SKYRAA लॉन्च। शाहपुरजी पल्लौंजी रियल एस्टेट ने 29 मार्च 2022 को ठाणे, मुंबई में एक लग्जरी आवासीय परियोजना शाहपुरजी पल्लौंजी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SKYRAA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के शुभारंभ की घोषणा की है। यह ठाणे के सबसे ऊंचे टावरों में से एक है जिसमें कुशलतापूर्वक डिजाइन किए गए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than 332 to 3 less than span greater than span style equals greater than BHK less than span greater than span style equals greater than or 4 less than span greater than span style equals greater than BHK वाले लग्जरी अपार्टमेंट होंगे। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। वेंकटेश गोपाल कृष्णन शाहपुरजी पल्लौंजी रियल एस्टेट लिमिटेड के CEO हैं। वन फाइनेंस ने एक आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किया कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ समझौता। एक फाइनेंस ने 28 मार्च 2022 को 2 बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन KKR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के साथ समझौता किया है। इसने 26 मार्च 2022 को शुरू हुए IPL LTB सीजन के 2022 संस्करण के लिए साइन अप किया है। केवल भानुशाली 1 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन फाइनेंस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अरामेक्स के पूर्व को याद कमल हुए शिप्सी के सलाहकार बोर्ड में शामिल। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सास लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आधारित स्मार्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रदाता शिप्सी ने अपनी सलाहकार टीम के लिए अरामेक्स के पूर्व लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन COO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन याद कमल को नियुक्त किया है। कमल को अरामेक्स के साथ लीडरशिप में 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। कमल वर्तमान में एक विकास चरण वाले ई-मार्केटप्लेस ट्रेडलिंग के बोर्ड में कार्यरत हैं। संगठित विकास, संगठन डिजाइन और नेतृत्व लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन उनकी विशेषताएं हैं लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। RK मार्बल ने वन डिजिटल के सहयोग से की विमेन ऑफ स्टोन कार्यक्रम की मेजबानी। RK मार्बल ने 29 मार्च 2022 को वन डिजिटल एंड डिजाइन विक्स के सहयोग से #विमेन ऑफ स्टोन इवेंट की मेजबानी करके महिला इतिहास माह मनाया। RK मार्बल ने उन महिलाओं के लिए जश्न मनाया जो भारतीय वास्तुकला और डिजाइन में आगे बढ़ रही हैं। RK मार्बल एक प्रमुख भारतीय समूह है और प्राकृतिक पत्थरों के क्षेत्र में एक वैश्विक ट्रेंड सेटर है। भारतीय नौसेना के दूसरे एयर स्क्वाड्रन 316 को किया गया गोवा में इंजहसा में कमीशन। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इनस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 316। भारतीय नौसेना का दूसरा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन P8L लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विमान स्क्वाड्रन 29 मार्च 2022 को गोवा में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इन्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन हंसा में कमीशन किया गया। इसे एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में कमीशन किया गया। इनस 316 को दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक के नाम पर द कॉन्डोज नाम दिया गया है। 2013 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन कमीशन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन किए गए 8 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन P8I लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विमानों का पहला अधिग्रहित बैच लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इन्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन राजाली अरकोनम में तैनात है। चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर किया समझौता। चीन ने 28 मार्च 2022 को और क्वोट सुरक्षा सहयोग और क्वोट पर सोलोमन द्वीप समूह के साथ समझौता ज्ञापन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन माओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पर हस्ताक्षर किए।
यह चीन को सोलोमन द्वीप में पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन बलों को भेजने की अनुमति देगा। 2019 में सोलोमन द्वीप ने अपने राजनयिक संबंधों को ताइवान के स्थान पर बीजिंग के साथ बदल दिया था। अरबिंदो फार्मा ने किया 171 करोड़ रुपए में वेरिटास फॉर्मुलेशन बिज का अधिग्रहण। अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने 28 मार्च 22 को ऋण मुक्त नकद मुक्त आधार पर 171 करोड़ रुपए में वेरिटास के घरेलू फॉर्मुलेशन व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। यह कंपनी को घरेलू फार्मा बाजार में एक महत्वपूर्ण पदचिह्न बनाने में मदद करेगा। अरबिंदो एक भारतीय फार्मा कंपनी है जो संक्रमण रोधी और दर्द प्रबंधन चिकित्सीय क्षेत्रों को पूरा करती है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू की क्लेरिफाई लाइफ। HDFC लाइफ ने 28 मार्च 2022 को जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए क्लेरिफाई लाइफ डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल शुरू की है। यह जटिल विषयों को सरल बनाने और जीवन बीमा से संबंधित प्रश्नों को एक आकर्षक और सीधी भाषा में संबोधित करने पर केंद्रित है, जिसमें कोई शब्दजाल या सूचना अधिभार नहीं है। क्लेरिफाई लाइफ इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ओला यूके पर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए जॉर्जिना ओवंस। मोबिलिटी फर्म ओला ने जॉर्जिना ओवंस को 28 मार्च 2022 को ओला यू के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में ओवंस यूके स्थित फिनटेक कंपनी लाइबेरिस कैपिटल में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं, जो एसएमई के लिए व्यावसायिक वित्त पर केंद्रित है। पिछले साल ओला ने माइक रैक को स्वतंत्र गैर कार्यकारी अध्यक्ष और लियोन डेनियल को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। वीएस ने किया शाइन लॉन्च करने के लिए आईबीएम के साथ करार। वीएस ने हाल ही में 28 मार्च 2022 को बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के सहयोग से शाइन नामक एक नए कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। इस अनूठे कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभा बाजार में महिला पेशेवरों के साथ जुड़ने और समुदायों में उनके नेतृत्व ब्रांड को एम्बेड करने के लिए संगठन की ऑनलाइन उपस्थिति का प्रदर्शन करना है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर नियुक्त किए गए राजीव खन्ना। प्रीमियर हैंडबॉल लीग ने 28 मार्च 2022 को राजीव खन्ना को लीग कमिश्नर नियुक्त किया। वह वर्तमान में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार हैं। खन्ना ने 2009 में इंडियन प्रीमियर लीग के माध्यम से राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधक के रूप में खेल प्रबंधन में करियर बनाने के लिए 4 साल की वकालत छोड़ दी। एसोचैम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुमंत सिन्हा। रीन्यू पावर के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ सुमंत सिन्हा ने 28 मार्च 22 को एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए हैं। वह अगले 25 वर्षों के अमृतकाल पर भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने किया आशीष भरतराम को सीएमडी नियुक्त। रसायन फर्म एसआरएफ लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि बोर्ड ने 1 अप्रैल से आशीष भरतराम की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आशीष भरतराम 5-3-2005 से एसआरएफ लिमिटेड के बोर्ड में हैं। इसके अलावा बोर्ड ने 1 अप्रैल 2022 से कार्तिक भरतराम को संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित करने का भी निर्णय लिया। तमिलनाडु में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा यूएई स्थित लुलु समूह। यूएई स्थित लुलु समूह ने 28 मार्च 2022 को तमिलनाडु में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। यह राज्य में शॉपिंग मॉल, हाइपरमार्केट और खाद्य प्रसंस्करण और रसद केंद्र स्थापित करेगा। तमिलनाडु औद्योगिक मार्गदर्शन और निर्यात संवर्धन ब्यूरो पूजा कुलकर्णी और लुलु समूह के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उड़ीसा ने दी 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी। उड़ीसा सरकार ने 28 मार्च 2022 को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी। इससे 3,500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी की बैठक में मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने 2,071 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट्स किए। सीमा रेखा को मिला उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022।
अंतरमन कंसल्टिंग की प्रबंध निदेशक सीमा रेखा को दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में प्रस्तुत और क्वोट उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार और क्वोट का विजेता नामित किया गया है। अंतरमन कंसल्टिंग एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो वेलनेस सॉल्यूशंस को संरेखित करती है। 2 साल की अवधि में 13 देशों के लिए अंतरमन की सेवाएं। SECI बोर्ड में सोलर के लिए निदेशक नियुक्त संजय शर्मा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने संजय शर्मा को 28 मार्च 22 को अपने बोर्ड में निदेशक सोलर के रूप में नियुक्त किया है। शर्मा अब तक राज्य द्वारा संचालित कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे। SECI नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 20 सितंबर 2011 को स्थापित किया गया था। नीति आयोग फाओ ने की इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 शीर्षक से पुस्तक लॉन्च। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 मार्च 22 को इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसे नीति आयोग और अन्य के खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्प्रिंग द्वारा प्रकाशित पुस्तक नीति आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय संवाद की विचार विमर्श प्रक्रिया के परिणामों को दर्शाती है। SWR रेलवे ने जीती 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप। दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR साइकिलिंग टीम ने 28 मार्च 22 को बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। 100 किलोमीटर रोड रेस में श्री वेंकप्पा के ने स्वर्ण पदक, श्री अनिल मंगला ने रजत और श्री सचिन देसाई ने चौथा स्थान हासिल किया। दक्षिण पश्चिम रेलवे टीम ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर चैंपियनशिप जीती है। आइनॉक्स PVR ने की विलय की घोषणा। संयुक्त इकाई को कहा जाएगा PVR आइनॉक्स लिमिटेड। मल्टीप्लेक्स दिग्गज PVR और आइनॉक्स ने रविवार 28 मार्च 2022 को अपनी दोनों कंपनियों के विलय की घोषणा की। इन कंपनियों के पास 1500 से ज्यादा स्क्रीन का नेटवर्क है। आइनॉक्स के शेयरधारकों को 3:10 के पूर्व अनुमोदित स्वैप अनुपात में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन PVR के शेयर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मिलेंगे। विलय दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के साथ साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सेबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अनुमोदन के अधीन है। DBS बैंक इंडिया और EasyTrip ने की ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भागीदारी। DBS बैंक इंडिया ने 27 मार्च 2022 को 99% पुनर्निर्मित पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC सामग्री का उपयोग करके बनाए गए पर्यावरण के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए EasyTrip के साथ भागीदारी की है। डिजीबैंक EasyTrip ग्रीन डेबिट कार्ड ग्राहकों को यात्रा से संबंधित विशेष ऑफर प्रदान करता है और पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करता है। IIT खड़गपुर में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर पैरम शक्ति का उद्घाटन। IIT खड़गपुर में एक पेटास्केल सुपर कंप्यूटर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पैरम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन शक्ति को 28 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह सुविधा उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन RDHX लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आधारित कुशल शीतलन प्रणाली का उपयोग करने में अग्रणी है। यह सुविधा भारतीय शिक्षा और उद्योगों में अनुसंधान और विकास की पहल को बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्रालय ने 8 जहाजों के निर्माण के लिए GSL के साथ किया 473 करोड़ रुपए का अनुबंध। रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 473 करोड़ रुपए के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। ये 8 उच्च गति वाले वेसल्स उथले पानी में काम करने की क्षमता के साथ भारत के तट पर तैनात होंगे। उड़ीसा में शुरू हुई 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कलिंग स्टेडियम में 28 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता में कुल 982 पैरा एथलीट भाग लेंगे, जिनमें 758 दिव्यांग एथलीट शामिल हैं। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अन्य प्रतिभागियों में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, शरद कुमार और सुंदर सिंह गुर्जर शामिल हैं। बीसीसीआई ने लवलीना बोरगोहेन सहित टोक्यो ओलंपिक के सितारों को किया सम्मानित। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के उद्घाटन मैच से पहले 26 मार्च 2022 को भारत की 2020 टोक्यो ओलंपिक स्टार लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित किया। उनके अलावा भारत के पहले और एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यादगार लेस देन स्पैन ग्रेटर देन रहा और भारत ने 7 पदक जीते। कल्याण ज्वेलर्स ने पूर्व सीएजी विनोद राय को किया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में विनोद राय की नियुक्ति के लिए बोर्ड की मंजूरी की घोषणा की है। राय ने भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी और बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। टी.एस. कल्याणमन कंपनी के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में बने हुए हैं। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार बने गोवा के मुख्यमंत्री। प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को तलेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8 अन्य विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री सावंत ने 2019 में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद बागडोर संभाली थी। गोवा विधानसभा में 40 विधायक होते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर. ने किया पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर का उद्घाटन। 28 मार्च 2012 को पुनर्निर्मित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन नव लेस देन स्पैन ग्रेटर देन यादाद्री मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के गर्भगृह का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाकुंभ संप्रेक्षण के समापन समारोह में शामिल हुए। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ और काकतीय शैली दोनों का एक सम्मिलन प्रदर्शित करता है। मंदिर की वास्तुकला आगम शास्त्र पर आधारित है। ऑस्कर -22 कोड ने बेस्ट पिक्चर और ड्यून ने जीता सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर और कोड ने ऑस्कर 2022 समारोह में बेस्ट पिक्चर सहित 3 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले ट्रॉय कोत्सुर अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले बधिर व्यक्ति हैं। जेसिका चेस्टेन ने और द आइज ऑफ टैमी फे और में अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता। ऑस्कर 2022 विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेसिका सी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 28 मार्च 2022 को 94वें अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है, जबकि जेसिका चेस्टेन ने द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता। जेन कैंपियन ऑस्कर के 94 साल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी। उन्होंने और पावर ऑफ द डॉग और के लिए पुरस्कार जीता। थाईलैंड की बी ओंग बामरुंगफान को हराकर पी.वी. सिंधु ने जीता स्विस ओपन खिताब। महिलाओं में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन 2022 के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराया। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीता था। वह स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल 2011 और 2012 में स्विस ओपन जीत चुकी हैं। एच.एस. प्रणय पुरुष फाइनल में हारकर भारतीय डबल के लिए विफल रहे। अमित शाह ने किया चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च 2022 को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उद्घाटन किया।
जिसके तहत करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक ही कमांड सेंटर से कई सिविल सुविधाओं की मॉनिटरिंग होगी और उन्हें अपग्रेड करने की व्यवस्था भी होगी। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 27 मार्च को दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान 1962 से दुनिया भर के रंगमंच समुदायों में इस दिन को मना रहा है। विश्व रंगमंच दिवस पर पहला संदेश फ्रांसीसी नाटककार जीन कोक्ट्यू ने लिखा था। पहला ITI सम्मेलन फिनलैंड, हेलसिंकी में और दूसरा वियना में आयोजित किया गया था। 6 क्षेत्रों में चित्रकला दीर्घाएं स्थापित करेगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 27 मार्च 22 को 6 क्षेत्रीय स्थानों में चित्रकला दीर्घाओं की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित चित्र साठे 2022 के 19वें संस्करण का उद्घाटन किया। कलाकारों और कला के संरक्षकों का संगम चित्र साठे 2 साल बाद हो रहा है के अंतर्गत दिखाई गई वाराणसी गोरखपुर के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी। 27 मार्च 2022 को गोरखपुर और वाराणसी के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। स्पाइस जेट को 4.1 के तहत मार्ग प्रदान किया गया था। पिछले 5 वर्षों में उड़ान योजना के तहत 409 मार्गों और 66 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है। स्पाइस जेट भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वाहक उड़ान के तहत 63 दैनिक उड़ानें संचालित करता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में 14 उड़ान गंतव्यों को जोड़ता है। नॉट ऑन योर लव के लिए प्रसिद्ध जेफ कार्सन कंट्री सिंगर का 58 की आयु में निधन। अमेरिकी देश के संगीत कलाकार जेफ कार्सन, जिन्होंने अपने 1995 के एकल नॉट ऑन योर लव के साथ चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 16 दिसंबर 1963 को ओक्लाहोमा के तुल्सा में जेफरी ली हेरिंडन के रूप में जन्मे संगीतकार ने चर्च में गाना शुरू किया था। उन्होंने 2019 में पहले से रिकॉर्ड की गई धुन गॉड सेव द वर्ल्ड का एक नया संस्करण जारी करके अपनी संगीतमय वापसी की। म्यांमार ने मनाया सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस। म्यांमार ने 27 मार्च 22 को 77वें सशस्त्र सेना दिवस को राजधानी शहर नायापी ताव में एक सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया। आम चुनाव में असैन्य नेताओं पर धांधली का आरोप लगाने के बाद फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। म्यांमार के वर्तमान सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग हैं। भारत श्रीलंका ने की मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक। मत्स्य पालन पर भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से 25 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। संयुक्त कार्यकारी समूह ने मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं से संबंधित चिंताओं सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। संयुक्त कार्यकारी समूह JWG की पहली बैठक 31 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। DRDO ने किया मध्यम दूरी की S-2 मिसाइल के सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2022 को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के भारतीय सेना संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज II इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में मल्टीफंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्च सिस्टम और अन्य वाहन शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू की। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 27 मार्च 22 को तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल, प्रमाणन और विदेशों में रोजगार देना है। तेजस का उद्देश्य भारतीय कार्यबल को UAE में कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए मार्ग बनाना है। रेलवे ने जीता उबैदुल्ला खान हॉकी कप। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने 27 मार्च 22 को भोपाल MP में आयोजित प्रतिष्ठित उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीता। इसकी शुरुआत वर्ष 1931 में उबैदुल्लाह गोल्ड कप के रूप में हुई थी।
पिछली बार साल 2016 में यह टूर्नामेंट बीपीसीएल ने जीता था और रेलवे की टीम उपविजेता रही थी। गुजरात के केवड़िया में आदि बाजार का उद्घाटन। आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव का उद्घाटन 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के केया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के TRIFED द्वारा आयोजित 11 दिवसीय लंबी प्रदर्शनी का समापन 5 अप्रैल को होगा। आदि बाजार एक पहल है जो जनजातीय समुदायों के आर्थिक कल्याण को सक्षम बनाने में मदद करती है। मुंबई पुलिस ने शुरू की संडे स्ट्रीट मैराथन। मुंबई पुलिस ने शहर के स्थानीय लोगों के लिए 27 मार्च 22 को सड़कों पर फ्री स्ट्रेच रन के लिए एक नई पहल संडे स्ट्रीट मैराथन शुरू की। मैराथन में रविवार की तड़के सैकड़ों प्रतिभागियों को सड़क पर देखा गया। मैराथन शुरू होने से पहले प्रतियोगियों को समूहों में विभाजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने किया।